नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। यदि किसी को मेरे टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम देश व उसकी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जहां से हमारे एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास कंट्री और उसकी कैपिटल्स के बारे में। तो आज हम सबसे पहले एशिया जो हमारे पास महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितने देश हैं। तो एशिया महाद्वीप में हमारे पास 49 देश है। कितनी कंट्रीज़ है? 49 कंट्रीज़ है। और उन कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और उन कंट्रीज़ की जो कैपिटल है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को पहले हम 5 जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड करेंगे, जिस तरह से हम इसको बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास मैप दिया गया है। तो ये मैप हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट का है। तो एशिया कॉन्टिनेंट को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है ये वाला पार्ट सेंट्रल एशिया। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये सेंट्रल एशिया का है। और उसके बाद हमारे पास आता है साउथ एशिया। ये हमारे पास साउथ एशिया का पार्ट है। और साउथ एशिया के बाद हमारे पास ये ईस्ट एशिया है। ये कौन सा पार्ट है? ये ईस्ट एशिया है। और जो ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर आता है, ये आता है हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया। तो ये वाला पार्ट कौन सा आता है? नंबर 4, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट आता है। और जो यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला पार्ट बचता है, तो ये बचता है हमारे पास वेस्ट एशिया। तो जो एशिया है, एशिया को 5 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो जो नंबर 1 वाला पार्ट है तो ये कौन सा पार्ट है? तो ये हमारे पास सेंट्रल एशिया है। और जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास साउथ एशिया है। जो ये थर्ड वाला पार्ट है ये हमारे पास ईस्ट एशिया है। और जो फोर्थ पार्ट यहाँ पर दिया गया है ये साउथ ईस्ट एशिया है। और जो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट दिया गया है ये हमारे पास वेस्ट एशिया है। तो टोटल हमारे पास एशिया में कितनी कंट्रीज़ है? तो टोटल एशिया में हमारे पास 49 कंट्रीज़ है, जिनको हम जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया आता है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ है? तो सबसे पहले है हमारे पास कजाकिस्तान। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है? ये कजाकिस्तान है। तो कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। तो ये हमारे पास यहाँ पर अस्ताना है। तो कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है। दूसरा है हमारे पास किर्गिस्तान। तो ये है हमारे पास किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। तो क्या है? बिश्केक है। तो ये हमारे पास किर्गिस्तान है। और किर्गिस्तान के बाद है हमारे पास तजाकिस्तान। तो ये है हमारे पास यहाँ पर तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान की जो कैपिटल है, तो तजाकिस्तान की कैपिटल कहाँ पर है? वो दुशनेबे में है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर दुशनेबे। तो ये हमारे पास है तजाकिस्तान की कैपिटल दुशनेबे। और उसके बाद आता है हमारे पास तुर्कमेनिस्तान। तो ये है हमारे पास तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? होशंगाबाद। ये है होशंगाबाद। तो ये कहाँ पर है? ये हमारे पास तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? होशंगाबाद है। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान ये है हमारे पास। और उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ये है हमारे पास यहाँ पर ताशकंद। तो जो सेंट्रल एशिया है, तो सेंट्रल एशिया में हमारे पास कितनी कंट्री आती है? 5 कंट्री आती है। तो सबसे पहले कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्थाना। सेकंड हमारे पास जो यहाँ पर कंट्री है वो है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिशेक है। और उसके बाद जो थर्ड वन है वो है तजाकिस्तान। तो ये है हमारे पास तजाकिस्तान। तो और तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशनेबे है। और फोर्थ वन है हमारे पास यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? होशंगाबाद है। तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। और लास्ट में जो हमारे पास फिफ्थ वन है वो है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल कहाँ पर है? ये हमारे पास ताशकंद में है। तो ये हमारे पास टोटल सेंट्रल एशिया हो गया, मध्य एशिया हो गया। मध्य एशिया में कितनी कंट्रीज़ है? 5 कंट्रीज़ है। जब हम पूरा एशिया के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर यदि एक साथ मैं यहाँ पर डिफरेंट कंट्री के बारे में आपको बताऊँगा तो आप एकदम से वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इसको 5 पार्ट में मैंने आपको यहाँ पर डिवाइड करके मैं इसको आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सेकंड जो है हमारे पास सेकंड पार्ट वो है दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया मैंने आपको बताया है कि दक्षिण एशिया में कितनी कंट्री है? दक्षिण एशिया में हमारे पास 8 कंट्रीज़ है। तो सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्रीज़ थी? 5 कंट्रीज़ थी। और जो हमारे पास साउथ एशिया है तो साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज़ है? 8 कंट्रीज़ है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ये अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पर ये क्या है? अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल कहाँ पर है? तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल में। कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल में है। और अफ़गानिस्तान के साथ ही जो लगता हुआ देश है वो कौन सा है? वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो कैपिटल है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद में। इसको हम थोड़ा इजीली इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की कैपिटल कहाँ है? काबुल में है। उसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ पर है? इस्लामाबाद में है। और ये है अपना इंडिया। तो ये क्या है? ये अपना भारत है। तो भारत की कैपिटल कहाँ है ये आपको पता होगा। तो भारत की कैपिटल है हमारे पास ये है इंडिया। ठीक है। और इंडिया की कैपिटल कहाँ है? तो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। तो इंडिया की कैपिटल कहाँ है? इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। और उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास नेपाल। तो नेपाल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की कैपिटल कहाँ पर है। तो नेपाल की कैपिटल हमारे पास काठमांडू में है। और नेपाल के साथ आगे को यहाँ पर लगता है भूटान। तो भूटान की कैपिटल कहाँ पर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भूटान है कहाँ पर। तो भूटान है बिल्कुल यहाँ पर, जो हमारे पास इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर हमारे पास भूटान है। और भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और बिल्कुल इसके बीच में यहाँ पर भारत की तरह जो शेप है वो किसकी है? वो बांग्लादेश की है। और बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ पर है? तो बांग्लादेश की कैपिटल हमारे पास आपको पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। कहाँ पर है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। और उसके बाद यहाँ पर निचली तरफ हम जाएंगे तो ये है हमारे पास श्रीलंका। तो श्रीलंका की कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टी। कहाँ पर है? श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टी। और लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पर बच जाते हैं कंट्री वो है मालदीव। तो मालदीव की कैपिटल क्या है? तो मालदीव की कैपिटल है माले। तो ये आपके पास दक्षिण एशिया या साउथ एशिया हो गया। तो साउथ एशिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिसमें सबसे पहले अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में है। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। भूटान की कैपिटल थिम्पू में है। उसके बाद बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टी में है। और लास्ट में है हमारे पास मालदीव। मालदीव की कैपिटल हमारे पास माले में है। तो ये हमारे पास दक्षिण एशिया हो गया। ये इसका सेकंड पार्ट है एशिया का। और थर्ड पार्ट है एशिया का पूर्वी एशिया, जिसको हम ईस्टर्न एशिया भी बोलते हैं। तो ईस्टर्न एशिया में कितनी कंट्री है? तो ईस्टर्न एशिया में हमारे पास 6 कंट्री है। तो कितनी कंट्री है? 6 कंट्री है। तो इसमें सबसे पहले जो कंट्री ये वाली है ये है हमारे पास चाइना। तो ये कौन सी कंट्री है? ये हमारे पास चाइना है। और चाइना के बिल्कुल सिर के ऊपर कौन सी कंट्री है? मंगोलिया है। तो ये भी किस में आती है? ईस्टर्न एशिया में आती है। और मंगोलिया के ऊपर क्या है? रशिया। तो ये भी हमारे पास किस में आता है? ये भी एशिया में आता है। जो रशिया है ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आता है।
इसलिए इसको यूरोप में भी गिना जाता है और एशिया में भी इसको गिना जाता है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, चाइना जो हमारे पास है, चाइना के ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया के ऊपर रशिया है। तो जो चाइना है, चाइना की कैपिटल कहाँ पर है? चाइना की कैपिटल बीजिंग में है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बीजिंग दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये बीजिंग दिया हुआ है। और जो मंगोलिया है यहाँ पर, तो मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उल्नाबतर। उल्नाबतर किसकी कैपिटल है? ये हमारे पास मंगोलिया की कैपिटल है। और जो रशिया है, रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल मॉस्को है। और उसके बाद जो हम ईस्टर्न साइड की तरफ जाते हैं तो ये है हमारे पास नॉर्थ कोरिया, और यहीं पर है हमारे पास साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो कंट्री है। तो ये किस में आती है? ये ईस्टर्न एशिया में आती है। और जो नॉर्थ कोरिया है, जिसको उत्तरी कोरिया बोला जाता है, उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल प्योंगसो है। और जो हमारे पास साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। और बिल्कुल इसके साथ आगे लगता हुआ क्या है? ये है हमारे पास यहाँ पर जापान। तो जो जापान है, जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल टोक्यो है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो लास्ट कंट्री हमारे पास यहाँ पर बचती है, वो बचती है यहाँ पर चाइना के साथ लगता हुआ ताइवान। तो ये क्या है? ये ताइवान है। और ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइवान की कैपिटल ताइपे है। तो ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे है। और यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। चाइना है, चाइना के ऊपर कौन सी कंट्री है? मंगोलिया है, मंगोलिया के ऊपर कौन सी कंट्री है? रशिया है। और जब हम चाइना के ईस्टर्न साइड को जाते हैं तो वहाँ पर दो कंट्री मिलती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो ये भी आपको पता लग गया होगा। और जब नॉर्थ और साउथ कोरिया है, उसके ईस्टर्न साइड में कौन सी कंट्री है? तो वो है हमारे पास जापान। और बिल्कुल यहाँ पर जो चाइना है, चाइना के जो साउथ वाला पार्ट है नीचे को, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर है हमारे पास ताइवान। तो ये हमारे पास पूर्वी एशिया के कितनी कंट्री हो गई है? 6 कंट्री हो गई है, जिनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो हमारे पास अगला पार्ट आता है, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है। और इसमें कितनी कंट्रीज है? इसमें हमारे पास 10 कंट्रीज है। तो कितनी कंट्रीज है? 10 कंट्रीज है। ये हमारे पास चाइना आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? ताइवान आ गया। और यहीं पर आपके पास नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, और यहाँ पर आपको जापान देखने को मिल जाएगा। तो उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो उसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया बोला जाता है। इसमें हम यहाँ से म्यांमार से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है म्यांमार। तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो म्यांमार की कैपिटल नेपिडो है। तो कहाँ पर है म्यांमार? तो इंडिया के साथ जो लगता हुआ अगला पार्ट है वो कौन सा है? ये यहाँ पर म्यांमार है। अरुणाचल के नीचे वाला जो पार्ट है, जिसमें नागालैंड वगैरह आ गया, उसकी कंट्री अगली जो कंट्री है वो कौन सी है? म्यांमार है। तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडा है। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरी कैपिटल है, यहाँ पर दूसरी जो कंट्री है वो है लोआस। तो लोआस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार की अगले वाली जो कंट्री है वो कौन सी है? वो लोआस है। और लोआस की कैपिटल क्या है? तो लोआस की कैपिटल है वियंतियान, वियंतियान। और लोआस के बाद जो नीचे को जाती है कंट्री वो कौन सी है? वो है थाईलैंड। और थाईलैंड आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है? तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। और बैंकॉक किसकी कैपिटल है? थाईलैंड की है। और थाईलैंड के साथ नीचे को जो कंट्री लगती है वो कौन सी है? वो है कंबोडिया। तो कंबोडिया की जो कैपिटल है वो कौन है? नोम पेन हॉन है कंबोडिया की कैपिटल। और कंबोडिया के साथ और थाईलैंड के साथ कौन सी कंट्री लगती है? ये है हमारे पास वियतनाम। तो वियतनाम की जो हमारे पास कैपिटल है वो कौन है? वो हनोई है। तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। और कंबोडिया के नीचे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे को मलेशिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मलेशिया देखने को मिलता है। मलेशिया दो पार्ट्स में यहाँ पर है। तो मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। तो मलेशिया की कैपिटल कहाँ पर है? कुआलालंपुर है। और मलेशिया के नीचे साथ में ही आपको मिलेगा सिंगापुर। और सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर के बाद जो ये वाला पार्ट आता है आपके पास यहाँ पर, और ये वाला पार्ट, तो ये कौन सा पार्ट आता है? ये आता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है आपके पास?
पास इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास बच जाता है ब्रुनेई। ये जो छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये ब्रुनेई है। और ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? बंदर श्री बेगवान। तो ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? बंदर श्री बेगवान है। और जो ये वाला पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये है हमारे पास फिलीपींस। तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है? तो फिलीपींस की कैपिटल है हमारे पास मनीला। तो फिलीपींस की कैपिटल कहाँ पर है? मनीला है। और यहाँ पर है हमारे पास ईस्टर्न तैमूर और इसकी कैपिटल क्या है? तैमूर ही है। और ये हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी आता है। और ये हमारे पास जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है। कौन सा? ईस्टर्न तैमूर। और ये हमारे पास यहाँ पर कितनी कंट्रीज़ हो गई? 10 कंट्रीज़ हो गई। तो अगला जो हमारे पास लास्ट वाला जो पार्ट आता है वो है पश्चिमी एशिया। तो ये है हमारे पास पश्चिमी एशिया, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बाद वाला जो पार्ट आता है। और जो ऊपर तुर्कमेनिस्तान के बाद वाला जो पार्ट आता है, रशिया के नीचे वाला पार्ट आता है। तो ये क्या है? ये सारा का सारा हमारे पास पश्चिमी एशिया है। तो पश्चिमी एशिया में सबसे पहले है हमारे पास अर्मेनिया। तो ये है हमारे पास यहाँ पर अर्मेनिया। तो अर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवान है। ये है अर्मेनिया। अर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवान है। और दूसरा है हमारे पास अजरबैजान। तो ये है हमारे पास यहाँ पर अजरबैजान। और अजरबैजान की कैपिटल क्या है? तो अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। और तीसरा है यहाँ पर बहरीन। तो बहरीन कहाँ पर है? ये है आपके पास यहाँ पर छोटा सा बहरीन। तो कहाँ पर? ये है बहरीन। और बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा है। और उसके बाद जो अगली कंट्री है वो है हमारे पास यहाँ पर, ये है साइप्रस। ये कौन सी कंट्री है? ये साइप्रस है। और साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोसिया है। कौन सी कैपिटल है? निकोसिया। और किसकी है? साइप्रस की है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर जॉर्जिया। और जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तिबिलिसी है। ये है हमारे पास जॉर्जिया। और जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तिबिलिसी है। और उसके बाद आता है ईरान। ये सबसे बड़े वाला जो पार्ट है ये है हमारे पास ईरान। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। और ईरान के बाद आता है इराक। ये वाला पार्ट है हमारे पास इराक। और इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद है। और इसके बाद आता है हमारे पास इज़राइल। और इज़राइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो कुछ अलग दिया है, लेकिन जो इज़राइल है, इज़राइल की कैपिटल कहाँ है? वो जेरूसलम है। और उसके बाद आता है ये हमारे पास यहाँ पर जॉर्डन। ये वाला जो पार्ट है ये है जॉर्डन। और जॉर्डन की जो कैपिटल है वो है अमान। क्या है? अमान है। और उसके बाद जो अगली जो हमारे पास कंट्री आता है वो है कुवैत। तो कुवैत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये कंट्री कौन सी है? ये कुवैत है। और कुवैत की जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी। जो अगली जो हमारे पास कंट्री है वो कौन सी है? वो है लेबनान। तो ये सीरिया के साथ यहाँ पर जो लगती हुई कंट्री है ये कौन सी है? ये है लेबनान। और लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत है। और जो अगली कंट्री है वो है ओमान। तो ये वाली जो कंट्री है ये हमारे पास ओमान है। और ओमान की जो कैपिटल है वो कौन सी है? वो है स्वाकटस। तो उसके बाद जो अगली हमारे पास कंट्री है वो है कतर। तो कतर कहाँ पर है? तो ये हमारे पास यूएई के ऊपर छोटा सा जो पार्ट है, तो ये है हमारे पास कतर। और कतर की कैपिटल क्या है? वो है दोहा। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो वेस्ट एशिया का सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है? वो सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रियाद। तो सऊदी अरेबिया की कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल रियाद है। और जो अगली जो हमारे पास कंट्री है वो है सीरिया। तो ये मैंने आपको लेबनान के साथ बताया था सीरिया। तो सीरिया की जो कैपिटल है वो क्या है? वो दशमिक है। और उसके बाद आता है हमारे पास तुर्की या टर्की। तो ये वाला जो पार्ट आता है जो यूरोप के साथ भी लगता है। जो टर्की है ये किसके साथ लगती है? ये यूरोप के साथ लगती है। तो यूरोप के साथ कौन सी कंट्री लगती है? वो हमारे पास यहाँ पर टर्की लगती है। और टर्की की जो कैपिटल है वो क्या है? वो अंकारा है। और उसके बाद जो अगली हमारे पास कंट्री है वो है संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई बोला जाता है। यूएई की कैपिटल क्या है? वो है अबू धाबी। तो यूएई की कैपिटल क्या है? वो अबू धाबी में है। और लास्ट में है हमारे पास यहाँ पर यमन।
तो ये वाला जो पार्ट है ये आता है किसमें, ये आता है यमन। और यमन की कैपिटल क्या है, सना, जो विवादित है, लेकिन ये है हमारे पास यहाँ पर सना। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सना। तो ये टोटल जो एशिया है, एशिया में कितनी कंट्रीज़ है, 49 कंट्रीज़ है। और उनकी जो कैपिटल है उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आपको एशिया को 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बताया, जिसमें हमारे पास सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री है। और उसके बाद जो सेंट्रल एशिया के बाद मैंने आपको बताया था साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारे पास कितनी टोटल कंट्री है, 8 कंट्री है, जिसमें अपना देश भारत भी आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ईस्टर्न एशिया। तो ईस्टर्न एशिया में हमारे पास टोटल कितनी कंट्री है, तो ईस्टर्न एशिया में टोटल 6 कंट्री है। और उसके बाद मैंने आपको साउथ ईस्ट एशिया बताया। साउथ ईस्ट एशिया में कितनी कंट्री है, वो मैंने टोटल आपको 10 कंट्रीज़ के बारे में बताया। और उसके बाद मैंने आपको वेस्ट एशिया के बारे में बताया, वो वहाँ पर टोटल कितनी कंट्रीज़ है, 17 कंट्रीज़ है। जैसे आपको मैंने एशिया का कौन सा पार्ट, सेकंड वाला पार्ट कौन सा बताया था मैंने, तो सेकंड वाला पार्ट मैंने अपना देश भारत वाला बताया था। कौन सा पार्ट है, साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में सबसे ऊपर कंट्री कौन सी है, अफगानिस्तान। सेकंड वाली कौन सी है, पाकिस्तान। थर्ड वन कौन सी है, इंडिया। फोर्थ वन कौन सी है, नेपाल। फिफ्थ वन कौन सी है, भूटान। सिक्स्थ वन कौन सी है, बांग्लादेश। सेवंथ कंट्री कौन सी है, श्रीलंका। और 8th कंट्री कौन है, मालदीव्स। इस तरह से आप इनको जब जितना याद रखेंगे, जितना आप मैप को देखेंगे, उतना ही इजी आपको इनको याद रखना होगा। और उसकी जो कैपिटल है उसको भी आप कंटिन्यू बार बार जब आप मैप देखते हैं और उसकी कैपिटल देखेंगे तो आपको इजी ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो आज हमने एशिया के बारे में पढ़ा। और जो हमारे पास और कॉन्टिनेंट बच जाते हैं, जिसमें आपके पास साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ओशियाना हो गया, यूरोप हो गया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। तो ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट हैं इनको मैं आपके लिए अगली क्लास में बताऊंगा। यदि किसी को यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।